हेलो एंड वेलकम टू ईएफएस ट्रेनिंग सेशन। आज हम सीखेंगे कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। आप देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको कंपैटिबल सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए। जावा चाहिए, डी साइनर सर्विस चाहिए और डीएसी टोकन ड्राइवर चाहिए। हमको ये तीनों चीज़ का ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस भी सिस्टम में आप लोग यूज़ करेंगे, हर एक सिस्टम में एक कंपैटिबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का ज़रूरत है। तो अभी हम देखेंगे जो हम लोग नॉर्मल जो डीएसी टोकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, जैसे आप लोग रेलवे में ई मुद्रा का डीएसी टोकन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं जैसे ई पास 2003, ये सब वॉइस डाटा प्रॉक्सी, सेफनेट, इस जनरल आप लोग यही यूज़ कर रहे हैं, ई टोकन। तो आपको देखना, अभी हम जावा को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप नॉर्मल गूगल में जाइए। जैसे आप देख पा रहे हैं, डाउनलोड जावा लिखिए, डाउनलोड फ्री जावा, उस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जावा डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अभी आपका डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, इसके लिए इंस्टॉल थोड़ा सा समय लेगा ये। अभी आपका जावा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा समय लेगा, वेट कीजिए। ओके, अभी हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम उसको क्लोज करते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, कॉन्फ़िगर जावा सर्च कर लीजिए। कॉन्फ़िगर जावा, आप देख पा रहे इधर सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी, उस पर आप एडिट साइट लिस्ट पे क्लिक कीजिए। इस पर आप एक्सेप्शन साइट लिस्ट ऐड कर लीजिए। जिस भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका यूआरएल इस पर आप ऐड कर लीजिए। जैसे अभी हम ईएफएस का कर रहे हैं, उसका आप यूआरएल देखिए, इधर से कॉपी कर लीजिए। आप इसको इधर से पेस्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ये हो गया आपका ओके। उसके बाद आप ओके कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे जावा हो गया हम लोग का। अभी डीएसी साइनर सर्विस इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको, आप अभी जब भी आप ईएफएस में लॉगिन करते हैं, आप देख पा रहे नीचे आपका EFS.gib.in साइट का है। आप उधर से जाके सारे डॉक्यूमेंट आप इधर अवेलेबल होती है, आप उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पहले हम लोग डाउनलोड पे जाएंगे तो डीएसी पे आप जाएंगे फॉर विंडोज़। हमको अभी विंडोज़ के लिए चाहिए तो हमें डी साइनर सर्विस इधर से डाउनलोड करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी ईएफएस में आपका ई फाइल मॉड्यूल अपडेट हो चुका है, लेकिन एनआईसी इधर डी साइनर सर्विस अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया है। तो अभी अगर इधर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसके लिए आपको क्या करनी है, आप एक साइट में आपको बोलता हूँ, जैसे आप EFS training.blogspot.com, इस पर जाइए। इधर से सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। आप इधर से, जैसे मैंने जावा डाउनलोड किया, इधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी डी साइनर सर्विस चाहिए तो आप फॉर विंडोज़ के लिए आप इधर से डाउनलोड कर लीजिए। EXE फाइल आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये अभी मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया। अभी मेरा डाउनलोड हो चुका है, उसको डबल क्लिक कीजिए।
बेस साइनस बेस कीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए जो भी आ रही है, उसको नेक्स्ट कीजिए, एग्री। ओके कीजिए, क्लोज कीजिए। आपका जो डी साइनस आपने जो डाउनलोड किया अभी आपका सिस्टम में आप देख पा रहे हैं ये आइकन आ चुका है, डेस्कटॉप में वो आइकन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके जावा में ओपन कीजिए। ये अभी आ रहा है, डी साइनस सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली। आप राइट क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डबल क्लिक करके भी आपका ऐसे ही आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, अभी मेरे को डीएसी टोकन ड्राइवर, डीएसी टोकन का भी मेरे को इंसर्ट करनी है, जो भी आपको मिला है आप यूएसबी पोर्ट में उसको इंसर्ट कीजिए। अभी इंसर्ट कर लिया। जब भी आप इंसर्ट करते हैं इधर कभी इधर प्रॉम्प्ट होती है, आप नहीं तो आप माई कंप्यूटर में चले जाइए। आप देख पा रहे हैं मैंने अभी WT प्रॉक्सी का यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉक्सी की का टोकन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को इस टाइप का इमेज आ रही है। कभी कभी ePass 2003 का आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो उसका दूसरा सिंबल आती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अभी क्या करनी है आपको, इंस्टॉल और रन प्रोग्राम कर लीजिए, उसको यस कीजिए। आपका टोकन ड्राइवर अभी इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। प्रॉक्सी टोकन टूल इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, आप फिनिश कीजिए। अभी देखिए अभी देखिए प्रॉक्सी टोकन इंसर्टेड, अभी आप इधर से उसको देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इधर आपका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, सर्टिफिकेट के देवस्मिता देवरी मैडम, आप उनका उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। देख सकते हैं सर्टिफिकेट का एक्सपायर डेट भी इसमें मेंशन्ड है, कब एक्सपायर करेगी सब चीज़। अभी मेरा टोकन ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं एक दूसरा टोकन भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं ePass 2003, अभी उसको भी आप देख पा रहे हैं आपका कैसे दिखाएगा। आप देख पा रहे हैं ऐसे ही आपका ePass 2003 आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने प्रॉक्सी डाटा की यूज़ किया था, अभी मैं इस टाइप का इसको भी आप ऐसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल ऑन प्रोग्राम करके। ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो जो टोकन यूज़ कर रहे हैं उसके तहत आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे करके उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, ओके कीजिए। ये अभी मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये ePass 2003 का टोकन के लिए यूज़ दिखा रहा हूँ। जनरली मैं इसलिए 2 दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको फॉलो कर पाएंगे। ये आपका आ चुका है। आपका जो ePass 2003 जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका टोकन ऐसा शो करेगा। आप इधर से उनका आप इधर से वो लोग लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन कर लेंगे, आप उसको क्लिक कर लीजिए, उधर से भी नाम शो करता है। ठीक है, ऐसा करके आप टोकन जो डिफरेंट टोकन ड्राइवर को ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अभी दो DAC
टोकन को अभी मैंने टोकन का ड्राइवर अभी इंस्टॉल किया, लेकिन आपको जनरल तो ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं आपका टोकन। अभी हम देखेंगे कि हम टोकन ड्राइवर इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी हम जाएंगे, शो कर रहा है इधर WD प्रॉक्सी का। अभी हम टोकन ड्राइवर इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी हम एक आपको और एक काम करनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं इधर इस साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो DS साइनर का जो लिंक है, ये जो एड्रेस है, आप उसको कॉपी कीजिए। आप जो भी ब्राउज़र में आप काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल ब्राउज़र में, जैसे मैं अभी क्रोम ब्राउज़र में काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको पेस्ट किया इधर, उसको एंटर कीजिए। ऐसा करके आपको एडवांस करके आएगा। आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। ऐसा करके आप DSC साइनर सर्विस सक्सेस दिखाएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये एड्रेस को आप बुक मार्क करके रख लीजिए, ताकि ये दोबारा ज़रूरत भी आपको पड़ेगा। ठीक है, जिस भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं, हर एक ब्राउज़र में उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे अभी मैं इधर भी वो एड्रेस को मैं इधर भी DSC सक्सेस दिखाया, इधर भी मेरे को बुक मार्क करनी है, बुक मार्क कर लेता हूँ। इसे मोजिला फायरफॉक्स में आप लोग इसको भी वो एड्रेस को रन कर लीजिए। ऐसा करके सक्सेस दिखाएगा, उसको भी आप इधर से बुक मार्क कर लेंगे। तो अभी इसको करने के बाद आपको क्या करनी है, आपको ई ऑफिस में लॉगिन करनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं अभी देवस्मिता देहुल मैडम का DSC टोकन यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी इसके लिए उनका अकाउंट मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैडम का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अपना DSC टोकन दिए, तभी मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पा रहा हूँ। अभी उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। अभी आपको ई ऑफिस में उसको रजिस्टर करनी है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप देख पाए नीचे एक DSC ऑप्शन है, उसमें जाइए, DSC रजिस्ट्रेशन में जाइए, रजिस्टर DSC में जाइए। थोड़ा सा वेट करिए, आपका सर्टिफिकेट शो कर रहा है, एक्सपायर डेट कब तक सब कुछ मेंशन है। उसको रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। आपको पहली बार पिन मांगेगा, आप टोकन का DSC टोकन का पिन दे दीजिए, एंटर कीजिए। अभी मेरा DSC रजिस्टर्ड सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसके बाद अभी आपका अभी दिखा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं डीएक्टिवेट दिखा रहा है, मतलब ये एक्टिवेट है। अभी डीएक्टिवेट करने के लिए वो दिखा रहा है। अभी उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, उस चीज़ को आप इंस्टॉलेशन करने के बाद उस चीज़ को करनी है। और सेटिंग को आप देखें, सेटिंग के बाद आप देखें प्रीफरेंस है। प्रीफरेंस में आप इसमें अलर्ट सेटिंग में बोथ चूज़ कीजिए। इसमें DSC अलर्ट सेटिंग जैसे पहले ये चूज़ किया गया है, तो आप DSC सेटिंग में आप साइनिंग क्लिक कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसको साइनिंग चूज़ नहीं करते हैं, ताकि ये क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेती है, आप अगर ई ऑफिस लॉगिन करेंगे तभी भी आपको DSC चाहिए,
डीएसी के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप डीएसी सेटिंग में आप ओनली साइन इन कीजिए, ताकि आप जब भी साइन करते हैं, जो भी जब भी आप साइन करने के समय ही आपको डीएसी चाहिए। तो आप सेव पे, अभी आप सेव पे क्लिक कीजिए, हो गया। अभी आपका डीएसी इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि कभी कभी होती है आपका, जब भी आपने डीएसी टोकन को इंसर्ट करते हैं, कभी कभी टोकन टोकन ड्राइवर का इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है, इशू आती है। जैसे आप जनरली अगर सेफनेट का भी टोकन इंसर्ट करते हैं, तो टोकन यूज़ करते हैं, तब आपका ड्राइवर का इशू आ सकती है, उधर नहीं शो करेगा। तो उसके लिए आप कहाँ से उसका टोकन ड्राइवर आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो सीडी ड्राइवर मिला है उधर से आप उसका इंस्टॉल कर सकते हैं सीडी ड्राइवर से। नहीं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपका जो भी ऑनलाइन उसका टोकन ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे आप ई मुद्रा का डीएसी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप ई मुद्रा का साइट आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे ई मुद्रा का साइट आपने सर्च कर लीजिए, ई मुद्रा साइट, उसके बाद आप उस पर जाइए। आप रिपोजिटरी में जाइए, उस पर कंप्लीट रिपोजिटरी में जाइए। इधर आप देख पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा टोकन ड्राइवर आपको अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं टोकन ड्राइवर। आपको अगर वॉच डाटा प्रॉक्सी की चाहिए, जैसे अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अभी वॉच डाटा के लिए आपको मिल रहा है। ई पास 2003 के लिए 32 बिट 64 बिट के लिए अवेलेबल है। आपका हर एक ड्राइवर के लिए आपको इधर से सब कुछ ड्राइवर आपको मिल जाएगा। आपको अगर सी ड्राइवर से कुछ इशू आ रही है, अगर ई टोकन के लिए भी है, आपको सेफनेट के लिए जो आप बहुत सारे जो आप यूज़ करते हैं, तो सेफनेट के लिए भी इधर से आप उसको ड्राइवर इधर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक दो चीज़ पे ध्यान रखनी है कि आपने डीएसी उसको रजिस्टर कर आपने डीएसी रजिस्टर कर लिए हैं, डीएसी आपका एक्टिवेट है आप एक बार इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होती है, आप बहुत समय तक अगर यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको डीएसी को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा इशू आ रही है कि अगर वो लोग डीएसी उनका इंस्टॉल्ड है और डीएसी काम चल कर रहा था, अभी क्या हो रहा है, जब भी वो सिग्नेचर करने जा रहे हैं तो उनको लिख रहा है कि सिग्नेचर जब भी करने जाएंगे ई ऑफिस में, जब भी आप फाइल में सिग्नेचर करने, कोई भी एक फाइल में अगर सिग्नेचर करने जाते हैं, जब भी ये फाइल को सेंड करने जा रहे हैं, जब भी वो डीएसी साइन करते हैं, तब साइनर सर्विस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऐसा करके प्रॉम्प्ट होती है, तो डीएसी साइन नहीं होती है। तो इन दैट केस क्या होती है, आप कर सकते हैं डीएसी साइनर सर्विस को, जो भी आपका साइनर सर्विस है, आप एक्चुअली उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद जावा कर लीजिए, एक बार उसको स्टॉप कर लीजिए, ओके कर लीजिए, फिर से वही सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद जावा कीजिए, थोड़ा सा उसको वेट कीजिए जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आती। स्टार्टेड सक्सेसफुली, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टॉप और स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टॉप एंड स्टार्ट। उसके बाद आपको उधर जाइए, आपको जो भी आपने एड्रेस जो आपने बुक मार्क करके रखे थे, आप वो एड्रेस को इधर मैंने बुक मार्क करके रखा हूँ, तो उसको तो सक्सेस कर लीजिए। तो जिस भी, और एक बात है, हर एक ब्राउज़र में जिस भी ब्राउज़र अभी काम कर रहे हैं, हम मोस्ट प्रिफरेबली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मोजिला फायरफॉक्स में काम कीजिए। ठीक है, आप ऐसे उसको रन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगा। एक बार उसको लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए, जो आप अभी ये कर रहे होंगे उसको लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए, फिर उसको लॉग इन कर लीजिए, अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका डीएससी इंस्टॉलेशन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।